अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का किस्सा आपको दोनों कान खोलकर और दिलो दिमाग की खिड़कियां खोलकर सुनना है। आपको बहुत सीखने को मिलेगा और सच में सीखने को मिलेगा। दो भाई थे, दो भाई बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे। उनकी फैमिली, उनके बच्चे, और प्यार मोहब्बत इतना था कि दोनों के घर आमने सामने थे और बीच में एक बड़ा सा आंगन भी था। और बहुत सालों तक वो प्यार मोहब्बत, इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहे। लेकिन एक दिन शैतान अपनी चाल चल गया। दोनों में एक ऐसी गलतफहमी पैदा कर दी और वो गलतफहमी इतनी बढ़ गई कि वो झगड़े तक और नफरत तक पहुंच गई। और छोटे भाई ने एक दिन दोनों घरों के दरमियान एक खंदक, एक गड्ढा खुदवा दिया और बाजू के नदी से उसमें पानी भी छुड़वा दिया, यानी एक नहर बना दी दोनों के दरमियान, ताकि दोनों एक दूसरे के तरफ आ न सके, दोनों के फैमिली मेंबर एक दूसरे से मिल न सके। बहुत सालों तक ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन बड़े भाई के दिल में भी एक बात पैदा हुई, क्योंकि बड़ा भाई तो बड़ा भाई, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ ने, यानी बड़े भाई ने एक दिन एक मिस्त्री को बुलवाया और मिस्त्री से कहा कि मुझे इस नहर के पास एक बड़ी सी दीवार चाहिए। मैं छोटे भाई की शक्ल भी देखना नहीं चाहता, ना उनके फैमिली की, ना उनके बच्चों की, तो एक दीवार बनवा दो। मिस्त्री ने कहा ठीक है, इतना इतना उसका पैसा, कहा कि मुंह मांगी कीमत दूंगा, तुम जल्दी से दीवार खड़ी कर दो। मिस्त्री गांव गया, 4-5 मजदूर लेकर आया और काम शुरू कर दिया। बड़ा भाई एक दिन सुबह को उठा, देखना था उसको कि दीवार बनी या न बनी। तो बाहर आकर जब उसने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा दीवार तो नहीं बनी है, लेकिन उस नहर के ऊपर एक पुल बना दिया मिस्त्री ने, और उस पुल के उस पार छोटा भाई खड़ा है, उसकी फैमिली खड़ी है और उसके बच्चे खड़े हैं और सबके आंखों से आंसू जारी है। ये सामने आया तो छोटा भाई रोते हुए कहने लगा कि बड़े भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तुमसे इतनी नफरत की, इतना गुस्सा किया, इतना झगड़ा किया, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे दिल से मेरी मोहब्बत नहीं गई और तुमने इस नहर के ऊपर पुल बनवा दिया ताकि हम आपस में मिल सके। बहुत खुशी की बात है और मैं अपनी सारी गलतियों की माफी चाहता हूं। बड़ा भाई हैरान जरूर था, लेकिन छोटे भाई को रोता हुआ देखकर, उसके फैमिली को रोता हुआ देखकर, उसके खून के रिश्ते का खून भी खुशी से जोश मारने लगा और वो जाकर सबसे गले मिल लिया। वो भी आकर गले मिल लिए, बच्चे एक दूसरे के आपस में गले मिल लिए और उन्होंने तो खेलना भी शुरू कर दिया। बड़ा भाई चूंकि अंदर से तो बेचैन था, लेकिन वो खुश भी था कि ये हुआ क्या, मैं करना क्या चाह रहा था और हुआ क्या। उसने मिस्त्री को अकेले में बुलवाया और कहा कि मैंने तुमको दीवार बनवाने के लिए कहा था, ये तुम्हारा दिमाग कैसे चल गया और तुमने इसके ऊपर पुल बनवा दिया। तो उस मिस्त्री ने कहा कि मुझे मालूम था कि तुम दोनों भाइयों में आपस में पहले बड़ी प्यार और मोहब्बत थी, बहुत इत्तेहाद और इत्तेफाक था, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से तुम एक दूसरे से नफरत करने लग गए थे। और मैंने हमारे नबी की एक हदीस सुनी थी कि हमारे नबी एक सहाबी से फरमा रहे थे कि ऐ मेरे सहाबी, तुमको मैं नमाज, ज़कात, सदका और हज से भी ज्यादा कीमती नेकी बताऊं, सवाब का काम बताऊं? तो सहाबी ने फरमाया जरूर है अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज से बढ़कर सवाब का काम यह है, नेकी का काम यह है कि दो खानदानों के दरमियान सुलह करा देना, उनकी गलतफहमी दूर कराकर दोनों में इत्तेफाक पैदा कर देना, यह सबसे बड़ी नेकी है। मैंने वही काम किया और दोनों आपस में मिल गए, मेरी तो जन्नत बन गई। तो उस बड़े भाई ने मिस्त्री को भी गले लगा दिया कि आज तुम्हारी एक छोटे से काम की वजह से हम दोनों खानदान के दरमियान की गलतफहमी दूर हो गई। मेरे भाइयों, हम नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सदका सब करते हैं, लेकिन भाई से बात बंद है, बहन से बात बंद है, खाला से बात बंद है। तो क्या मतलब है इसका? आपको पता है कि सबसे बड़ी नेकी आपस में प्यार और मोहब्बत है, ना इत्तेफाकियों को खत्म करना है। हम इरादा करें कि हम छोटे बनकर एक दूसरे के साथ एक दूसरे की गलतफहमियों को दूर करेंगे और आपस में प्यार और मोहब्बत करने लगेंगे, क्योंकि यही प्यार और मोहब्बत, यही इंसानियत खुदा को बहुत पसंद है।
मुझे उम्मीद है कि आपको आज का किस्सा समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा और आपको उससे सबक भी मिला होगा। मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।